सो हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई। तो आज मैं लेकर आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज 15 अगस्त था, यानी कि इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस ये था। तो स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से। और आप लोग जानते हैं कि किस किस तरह से लड़ झगड़ के हमें स्वतंत्रता मिली थी। और आप जानते हैं कि हमें किस लिए स्वतंत्रता दिलाई गई। इसलिए नहीं दिलाई गई कि आप यानी कि स्वतंत्र हो जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घूमे फिरें और अपने देश के लिए कुछ ना करें या अपने माँ बाप के कुछ नहीं करें, अपने करियर के लिए कुछ ना करें। तो हमें स्वतंत्रता इसलिए बनी कि ताकि हम आप अपने देश में तरक्की किस प्रकार ला सकें और अपने घर के, अपने माता पिता के भविष्यों को, यानी जो उन्होंने सपने देखे उनको कैसे पूरा कर सकें। या तरह तरह चीज़ें हैं जिनकी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर स्वतंत्रता हमें दिलाई है। तो आज उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो आज हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों एक ही वीडियो में कर लिए थे। तो आज हम उसके रूल्स, इंटेरोगेटिव के रूल्स और उसके सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो हमने दो रूल पहले ही लिख दिया है। पहला रूल क्या कहता है, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य में, यानी जो सबसे पहले आप देखेंगे कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, या फ्यूचर का हो, फ्यूचर इंडेफिनिट का हो, या कंटिन्यूस का हो, प्रेजेंट परफेक्ट का हो, या किसी भी सेंटेंस का होगा इंटेरोगेटिव है, तो उसमें क्या जरूर देखने को मिलता हो। तो कभी कभी कुछ बच्चे, कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो समझ नहीं पाते क्या, तो उसमें क्या का प्रयोग व्हाट लगा देते हैं, लेकिन इसका प्रयोग व्हाट नहीं होता। ठीक है, तो उसी के नियम के अनुसार हम, इसी नियम के अनुसार हम सेंटेंस को बनाएंगे। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर सेंटेंस को बनाएंगे। मैं एक एक करके आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, तो पहला नियम कहता है क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में कर्ता अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी यूज द हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव। यानी सब्जेक्ट के कर्ता अनुसार सबसे पहले सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। देन वी यूज द मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म, यानी उसके बाद जो मुख्य क्रिया का प्रयोग हम क्रिया के थर्ड रूप में करते हैं। दूसरा नियम कहता है यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि लगे हो, तो उनकी अंग्रेजी सहायक क्रिया हैज या हैव से प्रयोग करते हैं। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, if the questioner verb is used in the sentence, then we use the as, जैसे when, where, why and how, then we use the English of the questioner words before the helping verb. Okay, यानी यदि वाक्य में प्रश्न शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों आदि लगे हों, तो उनकी अंग्रेजी सहायक क्रिया एज ए हैव से पहले लिखते हैं। इसमें एक नियम और लागू होगा, उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर को एक एक करके समझेंगे, सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। ओके मेरे भाई, अगर आप लोग को नहीं समझ में आता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई मुझे नहीं समझ, इसको आप फिर से रिपीट करा दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको उसको रिपीट करा दूंगा। ये देखिए, ये जो सेंटेंसेस, ये जो नियम है, ये रटने वाले नहीं हैं, ये समझने वाले, अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ना कि रट्टा मारने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते जो रट लिए और टीचर को जाके सुना दिया और मार खाने से बच गए, लेकिन वो तब तक ही आपको याद रहेगा जब तक आप रटे रहेंगे। और जब आप इसे ध्यान से समझे रहेंगे तो आपका ये जीवन भर साथ देगा। ठीक है, तो लास्ट नियम देख लेते हैं। उसके लिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो लास्ट नियम हमारा होगा एक क्या लग गया है बोर्ड में, बेकार लग रहा है।
देखिए भाई, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि बटन दबाया पूरा इरेज हो गया। ये हमारा हैंड रिटन बोर्ड है, ठीक है। आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो मैं डिजिटल बोर्ड भी मंगवा लूंगा, ठीक है। तो लास्ट नियम देख लेते हैं, लास्ट नियम क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड नियम, ये थर्ड रहेगा, वो प्लस ये, चलो अच्छे से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को बुरा ना लगे, ठीक है। तो क्या कहता है, यदि वाक्य में यदि वाक्य में नहीं नॉट, यदि वाक्य में नहीं या कभी नहीं का प्रयोग है, कभी नहीं, यदि वाक्य में नहीं या कभी नहीं का प्रयोग, कभी नहीं का प्रयोग है, तो नहीं के लिए नॉट, नहीं के लिए नॉट, नहीं के लिए नॉट, और नॉट लिखा है, नॉट, और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम भी हमारा रेडी हो गया, ठीक है। क्या कहता है, इफ द यूज नहीं या कभी नहीं इन द सेंटेंस, then we use the not for नहीं, and then we use the never for कभी नहीं। तो कहता है, यदि वाक्य में नहीं या कभी नहीं का प्रयोग है तो उनकी अंग्रेजी हम नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। देन वी यूज द हेल्पिंग वर्ब इन थर्ड फॉर्म, तब हम फिर देन वी यूज द हेल्पिंग वर्ब इन थर्ड फॉर्म, तब हम क्रिया का प्रयोग थर्ड फॉर्म में करेंगे, ठीक है। फिर वाक का प्रयोग, मेन वर्ब का प्रयोग थर्ड फॉर्म में करते हैं। फिर मेन वर्ब का प्रयोग, मेन वर्ब का प्रयोग थर्ड फॉर्म में करते हैं। थर्ड फॉर्म में करते हैं। तो चूंकि मेरा तीनों नियम लिखकर कंप्लीट हो गया, मैंने एक एक नियम आपको समझा दिए। फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला नियम कहता है, यदि वाक्य में नहीं पहले नियम क्या कहता है, क्या से प्रारंभ वाक्यों में सबसे पहले कर्ता अनुसार सबसे पहले हम सहायक क्रिया एज हैव का प्रयोग करते हैं। फिर
मेन वर्ब का प्रयोग थर्ड फॉर्म में करते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि वाक्य में पर्सनवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे आर लगे हों तो उनकी अंग्रेजी सहायक क्रिया है या से पहले लिखते हैं। तीसरा नियम कहता है यदि वाक्य में नहीं या कभी नहीं का प्रयोग है तो नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। देन वी यूज द हेल्पिंग वर्ब, देन वी यूज द मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म, तब हम मुख्य क्रिया का प्रयोग थर्ड फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये तीनों नियम मैंने लिखकर कंप्लीट हो गया और मैंने इसे समझा भी दिया। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ठीक है मेरा, क्या करें, गर्मी बहुत है भाई तो पसीना होगा ही। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या आप लोग जानते हैं एक सेंटेंस को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? 6 तरीके से। कैसे कैसे वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले बता दिया। अब हमें इंटरोगेटिव में पहुंच चुके हैं तो मैंने अब 2 ही बताना। ठीक है, चलें स्ट्रक्चर देख लेते हैं। थोड़ा एंजॉयमेंट के साथ पढ़ते ताकि आपको भी अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगे भाई। बोरिंग फील नहीं करना, पढ़ाई में नो बोरिंग। ठीक है, बोरिंग अगर फील करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं स्ट्रक्चर, बात ना करते हुए ज्यादा। स्ट्रक्चर क्या कहता है, क्या से प्रारंभ है? तो सबसे पहले सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है? या है पूरी बाबा या सही। कंटिन्यूअस थोड़ा पढ़ने जो कंफ्यूज हो गए है पढ़। सबसे पहले सहायक क्रिया पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं वर्ब कौन लिखेगा भगवान। प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या है? सब्जेक्ट। देन वी यूज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट फिर क्या है? मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अकॉर्डिंग दिस स्ट्रक्चर वी मेक द सेंटेंसेस। ठीक है, इस संरचना के तहत हम वाक्यों को बनाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं इन वाक्यों को एक एक करके स्ट्रक्चर के माध्यम से बता देता हूँ। ठीक है, चलो डन। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से आएंगे? तो होगा हैज, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट। चलो ये हो गया, ये तो फर्स्ट वाला था, ये फर्स्ट रूल था। दिस इज फर्स्ट रूल। लेकिन दूसरा क्या है? WH वर्ड से जो शुरू होते हैं उनको देख लेते हैं। WH वर्ड आगे WH वर्ड कहते हैं, अरे वर्ब हो गया यार, वर्ड प्लस क्या कहा था? दूसरा नियम क्या कहता था? यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे आर लगे हो तो उनकी अंग्रेजी सहायक क्रिया हैज या हैव से पहले लिखते हैं, तो उसी के अनुसार तो लिखना पड़ेगा मेरा। ठीक है, आप लोग काफी समझदार हैं। ठीक है, चलो हैज या हैव या सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
अभी दो स्ट्रक्चर और लिखना, भागना मत, छोड़ के मत जाना, वीडियो काटना मत, ठीक है। दो स्ट्रक्चर और देख लेना, फिर सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। इतना आसान नहीं है ये वाक्य समझना, समझदारों के लिए एक इशारा काफी, लेकिन जो रटते हैं उनके लिए तो इसे रटना ही पड़ता है, लेकिन रटना नहीं, इसे ध्यान से समझना, क्योंकि आपका भाई खड़ा है समझाने के लिए, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलो ये पुराना हो गया, अब ये इसको मिटा देते हैं, स्ट्रक्चर दे देते हैं, ठीक है। चलो चलो चलो, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस देन वी यूज द, अरे यार मैं मुंह ऐसे बोलने लगता है, आप लोग गलत मत समझिए, ठीक है। कि पागल है मास्टर, पागल है, लेकिन किसके लिए? बच्चों को पढ़ाने के लिए, भाई और बहनों को पढ़ाने के लिए। चलो दूसरा देख लेते हैं। फूलो उतारो सबसे कहना है। अब नहीं लगा तो नहीं के लिए किसका प्रयोग है, चलो देख लेते हैं। ये has, या है, अरे गलत गलत गलत, ये सही है। has not, subject, has you have, has you have, plus subject, plus not, plus verb की थर्ड फॉर्म, verb की थर्ड फॉर्म, ऐसा नहीं है, ऐसे टीचू 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 टीचू, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया ना, समझ गए? अरे यार समझ नहीं गए, समझ जाना। ये ऑब्जेक्ट निगेटिव है तो इस फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और डब्ल्यू वाला दे लेते हैं, उसमें तो हो सकता है कौन नहीं खा चुका है, ठीक है, पहचान का चुका चुकी चुके। डब्ल्यू वर्ड से देख लेते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड, चलो सब्जेक्ट, अरे 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 गलत गलत गलत, कहते होंगे मास्टर पढ़ा नहीं पाता, चल देता पढ़ाने, अरे 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 फिर गलत ऐसे कौन लिखेगा बाबा। एस या हैव प्लस प्लस, अरे सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हो की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलो तीनों को फॉर्म देख लेते हैं, चलो देखिए, ये तो स्ट्रक्चर समझाने का तरीका, पहला देखिए ये स्ट्रक्चर समझाने का तरीका, दूसरा है सही से तरीके में लिखा हो, देखिए क्या कहता है, यदि वाक्य से प्रारंभ हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, यदि डब्ल्यू एस से प्रारंभ होता तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, अगर क्या यानी वाक्य में नहीं या कभी नहीं का प्रयोग है, अरे तो मेरे भाई यहाँ पर नेवर कर लो यार, क्यों गलत थोड़ो है, ऐसे लगाइए प्लस और ऐसे लगाइए एरो, फिर ऐसे लगा दीजिए एम का मतलब नेवर, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे लगा दीजिए, वरना आप लोग समझेंगे मास्टर बता देता है नेवर लेकिन लगाता ही नहीं, ठीक है, इनका मतलब होता है नेवर, ठीक है। और की थर्ड फॉर्म प्लस ओवर इट, तो हमारा ये तीनों यानी चारों स्ट्रक्चर बनकर कंप्लीट हुआ। अब हम इसके वाक्य को बना लेंगे, क्या समझिए, गलत मत समझना। चलो then we use the structure of, then we know how to make the sentences of interrogative sentence present perfect tense। चलो 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 चलो, तो पहला नेम आप बताइए, पहला 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 क्या कहेंगे आप, क्या उदाहरण को लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल
इक्वल। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण, क्या डॉक्टर या डॉक्टर मरीज को दवा दे चुका है? क्या डॉक्टर मरीज को दवा दे चुका है? अरे अरे मास्टर क्या कर रहा है? यहाँ पर लगेगा प्रश्नवाचक शब्द का एरो, ठीक है। क्या डॉक्टर मरीज को दवा दे चुका है? तो आप सोचिए कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा। सोचिए सोचिए, गेस कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है क्या। तो क्या के प्रारंभ होने वाले वाक्यों में सबसे पहले सहायक क्रिया कर्ता अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या है? तो डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? सिंगुलर है प्लूरल? अरे यार सिंगुलर है, कितनी बार बताऊं। एक व्यक्ति डॉक्टर अकेला है ना, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर जब, अरे यार कल मत समझो, दूसरा हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहले क्या है? तो ये चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इसके साथ प्रयोग करेंगे हैज। अरे अच्छे से लिख देते हैं, बोलेंगे मास्टर कैसा लिखता है यार। हैज, उसके बाद क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या डॉक्टर, हैज द डॉक्टर, हैज द डॉक्टर, हैज द डॉक्टर। अब क्या क्या मेन वर्ड में क्या है, क्या दिया है? डॉक्टर ने मरीज को दवा दिया। हैव द डॉक्टर गिवन द मेडिसिन, गिवन। देना का प्रयोग क्या होता है? गिव। यहाँ पर प्रोवाइड भी कर सकते हैं, गिवन के नहीं प्रोवाइडेड भी हो सकता है, क्योंकि दवाई दे रहा है, कोई और प्रसाद वगैरह नहीं दे रहा, ठीक है। गिवन द मेडिसिन्स, द मेडिसिन्स, गिवन द मेडिसिन्स, मेडिसिन्स, मेडिसिन्स to the patient, to the patient, P-A-T-I-E-N-T, patient, प्रश्नवाचक शब्द। क्या कहता है? हैज द डॉक्टर गिवन द मेडिसिन्स टू द पेशेंट, क्या डॉक्टर मरीज को दवा दे चुका है? दूसरा देखिए, क्या वह जा चुका है? कौन जा चुका है? चलो WH वर्ड से देख लेते हैं, कौन जा चुका है? कौन जा चुका है? कौन जा चुका है? WH वर्ड से शुरू हुआ है, क्या है? कौन जा चुका। तो कौन की अंग्रेजी क्या होगा? एक बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा, जो WH वर्ड होता है वो हमेशा सिंगुलर सेंटेंस होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ हमेशा आप हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, कौन होगा तभी गलत हो जाएगा। तुम वहां पर क्यों जा रहे हो? ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया, गलत हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। अगर कौन लगा है तो समझ लेना ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। कहाँ, क्यों, कैसे, अगर सब्जेक्ट के अनुसार होगा तो हैज का प्रयोग करना, लेकिन हाँ कौन का प्रयोग अगर है तो वहां पर हैज का प्रयोग करना। तो क्या कहेंगे आप? कौन जा रहा, कौन जा चुका? Who has gone? Who has, who has gone? Who has gone? कौन, यहाँ पर बाजार भी कर सकते थे, कौन बाजार जा चुका, कौन जा चुका है? Who has gone? बहुत, कब आया, कब गया, क्या खाया, क्या देखा, ये भी बना सकते हैं यार। चलो मत, चलो आगे एक सेंटेंस और देखेंगे, उसके बाद द एंड।
काफी टाइम हो जाएगा। चलो 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 डियर। तुम वहां क्यों नहीं जा रहे? क्या 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 वहां नदी में स्नान क्यों नहीं कर चुका है? वह नदी, अरे नहीं ना यार, वह नदी नदी में स्नान क्यों नहीं कर चुका है? क्यों नहीं कर चुका है? देखिए, वहाँ नदी में स्नान क्यों कर चुका है, तो उसका इंग्लिश आप बताइए क्या होगी। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग भी बताइए क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए कहता है क्यों, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, व्हाई, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा सिमिलर है, तो उसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग कौन सा होगा? एज या हैज का प्रयोग। व्हाई हैज ही नॉट टेकन बाथ, taken, why has he not taken bath in the river? in river जगह कम था, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। why has he not taken bath in river, आप ऐसा भी लिख सकते थे why has he not bath in river, ठीक है। तो चूंकि हमने एक एक करके सारा सेंटेंसेस देख लिया, तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। तो आप लोग जो जो सेंटेंस है अगर समझ में आया, इसके नियम कैसे 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 बनाया, कैसे कैसे मैंने आपको बताया, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करने के लिए ना भूलें, ताकि वो भी ऐसी परेशानियों से दूर हो जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। ओके, सी यू।